मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाहि अलैह फरमाते हैं, एक वक्त था, गर्मी का ज़माना था, बड़ी कड़ाके की गर्मी, ऐसी सख्त गर्मी कि सारे लोग साये में बैठे हुए हैं, परिंदे दरख्तों के पत्तों के नीचे छुपे हुए हैं। ऐसी भयानक गर्मी का मौसम था। मैं दोपहर के वक्त में घर का दरवाज़ा खोलकर बाहर निकला। मालिक बिन दीनार फरमाते हैं, मैंने देखा एक नौजवान है, पाँव से अपाहज है, पाँव दोनों नहीं है, अपने सूरीनों के बल घसीटता हुआ ऐसी तपती हुई रेत में अपने आप को लेकर के जा रहा है। मेरे बदन के बाल खड़े हो गए। मैं एकदम गया, जाकर सलाम किया। उसने जवाब दिया। मैंने कहा, भाई बड़ी सख्त गर्मी है, कहाँ का इरादा है? इतनी गर्मी मालिक बिन दीनार फरमाते हैं, उस गर्मी की वजह से मैंने करीब में जाकर देखा, उसकी खाल बिल्कुल गर्मी से जलकर काली हो गई थी। ऐसी गर्मी, उसकी जिल्द काली पड़ गई। उसके करीब गया, कहा, भाई कहाँ जा रहे हो? कहा कि मैं बैतुल्लाह का हज करने जा रहा हूँ। अल्लाह अकबर कबीरा, आशिक है। मालिक बिन दीनार फरमाते हैं, मैंने कहा, भाई ज़रा गर्मी ज़्यादा है, मेरे घर में तशरीफ़ ले आओ, फिर बाद में ठंडक हो जाए फिर चले जाना। उसने मालिक बिन दीनार की तरफ देखा और कहा, मालिक बिन दीनार, मैं तो तुझे बड़ा अक्लमंद समझ रहा था, लेकिन तू तो बड़ा पागल निकला। ज़रा मेरी हालत देख, लोग सवारियों पे जा रहे हैं, लोग घोड़े और ऊँटों पर जा रहे हैं। अगर मैंने तेरे घर में आराम कर दिया, मैं लेट पड़ जाऊंगा। हज के दिन आ गए और मैं बैतुल्लाह न पहुंचा तो मैं कल क़यामत के दिन अपने रब को क्या मुंह दिखाऊंगा? ए मालिक, मुझे जाने दे, मत रोक। मालिक बिन दीनार ने फरमाया कि भाई मेरे पास में सवारी है, मैं आपके लिए सवारी का इंतज़ाम कर लूँ। ए मालिक बिन दीनार, ज़रा बता, कोई गुनहगार गुलाम अपने आका से माफ़ी मांगने जा रहा हो तो बता, सवारी पर जाना ज़्यादा बेहतर है या घसीट कर जाना ज़्यादा बेहतर है? आशिकों का हाल देखो। मालिक बिन दीनार समझ गए, बड़ा आशिक है। गया। मालिक बिन दीनार फरमाते हैं, उसी साल अल्लाह ने मुझे भी हज में कबूल फरमाया। मालिक बिन दीनार फरमाते हैं, मैं गया हज में, सारे अरकान करने के बाद जमरे उक़बा, सबसे बड़ी जो है कंकरियाँ मारने का जो होगा, वहाँ पर जाने के बाद में कंकरियाँ मार रहा था। वहाँ करीब में मैंने लोगों का मजमा देखा कि भाई लोग क्यों जमा हो रहे। मैं जाकर के देखा, एक नौजवान है, पाँव से अपाहज है, उसकी जिल्द काली पड़ गई है, और वही वो नौजवान उसी जगह बैठा बैठा अल्लाह से दुआएं कर रहा है और अल्लाह से कह रहा था, ए बारे इलाहा, तूने मुझे अपने घर में बुलाया, मैं घसीटता हुआ तेरे दर पे आया, लोग घोड़े सवारियों पर तेरे तक पहुँचे हैं। ऐ अल्लाह, कुर्बानी का वक्त करीब है, लोग कुर्बानी करने के लिए जाएंगे, लोगों के पास में तो पैसे हैं, तुझे मालूम है मेरे पास इन कफन और इस एहराम के अलावा कुछ भी मेरे पास में नहीं है। ए अल्लाह, मैं तेरे दरबार में अपनी जान पेश करना चाहता हूँ। ए अल्लाह, तू मुझे अपने फजल से मेरी जान को कबूल फरमा ले। दुआएं कर रहा है, लोग उसकी दुआओं पर आमीन कह रहे हैं। मालिक बिन दीनार फरमाते हैं, मेरी आंखों में से आंसू निकल गए, मैं भी आमीन कहने लगा। आमीन कह रहा था, आंखों से देख रहा था, उसकी दुआ पूरी नहीं हुई। आखिर में उसने कह दिया, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। अल्लाह ने उसी जगह पर उसकी कुर्बानी को कबूल कर लिया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाह ने इसको मौत दे दी। यह आशिकाना सफ़र है। फिर हज के मामले में फरमाया, इस हज में ला जिदाल वला फुसूक, हज में कोई झगड़ा नहीं, गाली गलोच नहीं, किसी कोई बुरे ख्यालात नहीं।
यहां तक बताया लिखा किताबों में, एहराम की हालत में अपनी बीवी का भी ख्याल मत लाओ, अपनी बीवी का भी ख्याल मत लाओ, हर चीज से पाक। अगर तुमने ये किया, झगड़ा न किया, गाली गलोच न की, बुरे ख्यालात न लाए और तुमने सही कर दिया, तो समझ लेना अल्लाह ने तुम्हारे हज को मबरूर फरमा दिया। हजरत ने किताब में लिखा। इसलिए इसके अंदर में एहतियात है। हज अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बहुत बड़ी इबादत है, एक आशिकाना सफ़र है। इसको सही समझो, मौका महल की दुआएं याद करो, समझ करके इसको जो है करने वाले बनो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, अल्लाह के नबी ने फरमाया, ज़्यादा हज ज़्यादा उम्रे करो, अल्लाह रोज़ी में बरकत अता फरमाएगा। अल्लाह ने ताकत दी है, फिर भी अगर हज नहीं कर रहे हो, अल्लाह के महबूब ने फरमाया फिर तो वो यहूदी बन के मरे, नसरानी बन करके मरे, मुझ मोहम्मद की उसकी कोई परवाह नहीं है। अल्लाह ने दिया है, करो। जो जा रहे हैं अल्लाह इनके आने जाने को आसान फरमाए, हर एक को अल्लाह ताला कबूल फरमाए। कई सुनी बातों पर मुत्तक अमल करने की तौफीक अता